हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पार्ट 3C। टॉपिक रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है 10 और 10 की हायर पावर दे रखी है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/10 दे रखा है, 13/100 है, एक या 10 की पावर 2 हो गया, 123/1000 10 की पावर 3, तो हायर ऑर्डर में दे रखा है। तो ये जो फ्रैक्शन दे रखा है इसको क्या बोलेंगे हम, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करना नेक्स्ट में बताते हैं हम, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर रिमूव, अब अगर इसके अंदर डिनोमिनेटर को रिमूव किया जाए, ठीक है, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लें, चाहे ये एग्जांपल है ना, सेम है, 7/10 है, इसको भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ एग्जांपल जो दे रखा है 2/10, तो हमारे को देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो, यानी कि सिंगल जीरो वाली डिजिट है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर वाले पोर्शन में जाएंगे और यहाँ जो डिजिट लिखी है उधर क्या है, राइट टू लेफ्ट में चलेंगे। तो राइट टू लेफ्ट में हमारे पास में सिंगल जीरो है, यानी कि वन डिजिट के बाद डेसिमल क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल यूज किया है। नेक्स्ट में 34/100 दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास में क्या है, 2 जीरो वाली डिजिट है, ठीक है। हम इसके न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट में 2 प्लेसेस के बाद में क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। तो 2 प्लेसेस क्या होगा, 3 4, 2 प्लेसेस हो गया लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट में, और उसको डेसिमल में यूज कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद अगर कोई डेसिमल डिजिट लिखा हुआ हमारे पास 3.14 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3+0.14, ये वाला पार्ट ही इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये डेसिमल वाला पार्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंपल चीज है बिल्कुल। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए इस एग्जांपल में दिया है 2.438, डेसिमल के बाद यानी कि राइट में कितने प्लेस है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ 3 प्लेसेस है, तो क्या होगा, इसमें 3 प्लेसेस कर देंगे। कितने प्लेसेस इसमें, 3 प्लेसेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 0.00928, तो डेसिमल के राइट में देखिए आप कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4, तो क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। एनी एक्स्ट्रा जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर डज नॉट चेंज इट वैल्यू, मतलब डेसिमल पार्ट के बाद में है ना, जो क्या डिजिट दे रखी है हमारे को, 50 दे रखी है। अगर मैं यहाँ डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखी है उसके बाद मैं एक्स्ट्रा जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप 2 जीरो लगाया, 3 जीरो लगाया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू वही रहेगी, 3.50 जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट में 9.780 दे रखा है। अब यहाँ देखना है आपको, क्या देखना है कि आप जीरो ऐड करके देखिए राइट में, डेसिमल के बाद डेसिमल ऐड जीरो, ठीक है, एंड में करना है, बीच में कहीं यहाँ जीरो आपको सेट नहीं करना है। जो डिजिट आपको लिखा है डेसिमल के बाद, जो डिजिट लिखा है उसके बाद में जीरो ऐड करना है। तो यहाँ 2 जीरो करें, 3 जीरो करें, उससे क्या होगा, जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या देखना है, रीडिंग डेसिमल नंबर। जैसे ये डेसिमल नंबर लिखा हमारे पास में 23.548 लिखा है, ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 23.548, इसको लिखने का जो तरीका है वो होता है, देखिए इधर मैं इनवर्स में भी बता देता हूँ। डेसिमल से उधर क्या होगा, वंस टेंस, क्या होगा, 3 वंस प्लस, उसके बाद हो जाएगा 2 जो है 10 प्लेस पे, ये हो जाएगा 2 टेंस, ठीक है। अब डेसिमल से राइट प्लेस की तरफ आएंगे ना, राइट की तरफ, तो क्या होगा, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगी, और क्या दे रखा, 5 दे रखा है, ये क्या होगा, 5/10 हो जाएगा, क्या होगा, 5/10। उसके बाद सेकंड डिजिट जो होगी, फोर्थ 100 हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 8, क्या होगा, 8,000 ठीक है। ये तो हो गया इसको वर्ड्स में लिखना। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर से, नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, डिजिट की फॉर्म में। 2 टेंस का मतलब क्या होता है, 20, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 × 10। फिर क्या है, 3 1 से 3 × 1, फिर 5 क्या, 10th है, 10th यानी कि 1/10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 4 100 थे, यानी कि 4 × 100,
उसके बाद एट थाउजेंड, एट 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? तो इसको लिखने का ये पैटर्न होता है, इन वर्ड्स में ऐसा लिखा जाता है, और इन नंबर फॉर्म में या डिजिट फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, डेसिमल से लेफ्ट में अलग रहेगा, वन टेंस, ये क्या इंटीग्रल नंबर है, जैसा मैंने पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में समझाया था वैसे ही लिखना है। पर डेसिमल से इधर वाला पार्ट, राइट वाले पार्ट को क्या करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको डेसिमल दिया ना, 0.5 है, तो मैं रिमूव करना आगे आपको सिखाऊंगा। तो ये अगर रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद में क्या होता है, सिंगल डिजिट है तो ये 0 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 5 इंटू 1/10 हुआ। सिंगल डिजिट है, डेसिमल के बाद में 5 दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 1/10 लिखा है। तो इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल, समान और असमान दशमलव। फर्स्ट एग्जांपल है 5.7 0.8 है ना, ऐसे ही पढ़ सकते, 5.7 0.8 328.2 52.7। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो आपको यहाँ देखना है लाइक है या अनलाइक है। हमारे को क्या देखना है, डेसिमल के बाद राइट में कितने प्लेस है। अगर सेम प्लेस होंगे तो क्या होगा, लाइक हो जाएगा, और असमान स्थान होंगे, है ना। जैसे कि याद रखा है, डेसिमल के बाद कितना हो रहा है, 1 डिजिट दे रखी, 1 प्लेस पे, डेसिमल के बाद 8 है 1 प्लेस पे, डेसिमल के बाद में 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस। तो डेसिमल के बाद प्लेस देखना है, तो सबके जो प्लेस है वो सेम है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लाइक डेसिमल। क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 2.6 70.32। ठीक है, 0.008 1.078। अब आपको क्या करना है, डेसिमल से राइट में प्लेस देखना है। यहाँ कितना 1 प्लेस है, यहाँ कितने 2 प्लेस है, यहाँ कितने आपके पास में 3 प्लेस है, और इधर कितने 4 प्लेस है। ठीक है, आपको जो क्या करना है इसके अंदर, कि इसको कंपेयर करना है, भाई इसमें 1 प्लेस है, इसमें 2 है, इसमें 3, सब अलग अलग है। तो जब अलग अलग होंगे डेसिमल के बाद जो प्लेस, उसको क्या कहेंगे, अनलाइक, अनलाइक डेसिमल। ठीक है, डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, अनलाइक और लाइक। इसके बाद जो अनलाइक डेसिमल है हमारे पास में, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है अनलाइक डेसिमल है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में। ठीक है, समझ में आ रहा है, असमान दशमलव को समान दशमलव में चेंज करना है। तो हमारे को देखना है कि डेसिमल के बाद राइट में देखना है कि सबसे ज्यादा प्लेस कौन से हैं। तो इस वाली एग्जांपल में देखा है 0.5324, तो 4 प्लेस है। तो आपको क्या है, डेसिमल के बाद में दूसरे जो डिजिट दे रखी है इसको भी 4 प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे को क्या करना है, 5 डेसिमल ऐड कर लिया। ठीक है, तो 4 में करना है इसको, 4 क्या करेंगे, 5 डेसिमल ऐड, यानी कि 4 प्लेस, तो 1 प्लेस 2 3 4 प्लेस में हो गया। तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। अब ये बात आप ध्यान रखना, जब भी डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट दे रखी है और मैंने सिंगल जीरो या डबल जीरो या 3 जीरो लगाया, तो उस डेसिमल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड है हमारे पास में 738 डेसिमल 06, ये लिखा है। हमारे को क्या करना है, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस करना है कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 प्लेसेस दे रखा है, 2 जीरो और इंक्लूड कर दो इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 0.5328। ठीक है, इसमें तो प्लेसेस दे रखे हैं, 4 प्लेसेस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेस, डेसिमल के बाद 4 प्लेस, डेसिमल के बाद 4 प्लेस। तो हमारे पास जो एग्जांपल दे रखा था इसमें क्या था, अनलाइक डेसिमल था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड, इसके बाद जो दे रखा है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, मतलब भिन्नों को दशमलव में बदलना। तो इसके लिए कुछ हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 285 ले लिया, ये 10 दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसमें सिंगल जीरो दे रखा है, तो आपको न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या करना है, राइट टू लेफ्ट में सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल को लगाना है, उसके बाद दूसरे नंबर को लिखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि 72585 लिखा है। ठीक है, और आपको क्या कर रखा है, यहाँ 1000 दे रखा है। ठीक है, तो जीरो कितना है डिनोमिनेटर में, 3 जीरो दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसके राइट से लेफ्ट में चलेंगे, और 3 जीरो दे रखा है 3, तो 3 डिजिट के बाद में आपको क्या करना है, डेसिमल साइन को यूज करना है, 1 2 3, ये डेसिमल।
ये हो जाएगा आपका डेसिमल में कन्वर्ट। इसके बाद हमारे पास में और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। देखिए और भी एग्जांपल है अपने पास में। हम जो ये फ्रैक्शन को जो डेसिमल में चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो बिना डिवाइड किए हुए कर रहा है। तो हमारे पास में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, विदाउट डिवाइडिंग कर रहा है। तो मैंने लिया है एग्जांपल 7/2 ले लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए करना है। तो बिना डिवाइड हुए करने के लिए क्या करना है, जो हमारा डिनोमीटर वाला पार्ट है, ठीक है, डिनोमीटर वाला पार्ट जो होगा वो फैक्टर ऑफ 2 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, या 2 × 5 का फैक्टर हो सकता है। बात आ रही समझ में आपको। जो डिनोमीटर वाला पार्ट है या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 × 5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करने में इजी रहेगा। देखिए आप कैसे करते हैं, 7/2 लिखा मैंने। अब हमारे को क्या है, डिनोमीटर वाले पार्ट को किस में करना है, जीरो में कन्वर्ट करना है। जीरो में कन्वर्ट करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करें तो 10 हो जाएगा। तो आपको डिनोमीटर को अगर 5 से किया है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये विदाउट डिवाइडिंग मेथड है डेसिमल कन्वर्शन। 7×5 जा कितना हो रहा है, 35, 5×2 जा 10 है। अब हमारे पास में डिनोमीटर को देखना, सिंगल जीरो डिजिट है, तो न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट में सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। देखिए और 3, 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा है जैसे कि 5 लिख दिया है, ठीक है, 5 लिख दिया है। अब इसको डेसिमल में अब जब कन्वर्ट करेंगे, आप कैंसिल करेंगे टेबल से, तो कैंसिल तो हो रहा है। मैंने क्या बताया, विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है, बिना डिवाइड किए। तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से करूँ तो 10 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 35/5 लिखना है और 5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या रहा 10। क्या करना है आपको, सिंगल जीरो है तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है राइट टू लेफ्ट में सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल यूज करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 8 यहाँ लिख दिया मैंने 7/8 लिखा है, ठीक है। अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 2 × 2 × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 7/2⁻³। तो मैंने आपको बताया था जो डिनोमीटर वाला पार्ट है या तो 2 होना चाहिए या 5 होगा या 2 × 5 की पावर में होगा। यहाँ क्या हमारे पास है, 2 की पावर है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है यार, इसकी जो पावर सेम रखनी है, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ में पावर क्या रखेंगे, इसकी 3 रखेंगे, 5⁻3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 5⁻3 कितना होता है, 125, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 2 × 5⁻3 हो जाएगा, ठीक है, साथ में लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो रहा है, 7×5 जा कितना हो रहा है 35, 3 कैरी, 7×2 जा कितना है 14, 14 एंड 3 कितना होगा 17, ठीक है। 1 कैरी हो गया आपका, 7×1 जा 7, 7 और 1 कितना है 8, ठीक है। तो आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद हो रहा है 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है ना, जीरो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये हो गया, अब तो इजी हो गया आपका। देखिए डिनोमीटर वाले पार्ट में जीरो कितना 3 है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में हम राइट टू लेफ्ट में 3 डिजिट के बाद में क्या करेंगे, डेसिमल को सेट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 डिजिट है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट में चलेंगे, 1 2 3, ये डेसिमल, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू नॉन डेसिमल। हमारे पास में एग्जांपल दे रखा है 0.125, इसको कन्वर्ट करना है नॉन डेसिमल में। देखिए कैसे करेंगे, 0.125। अब डेसिमल से राइट में कितने प्लेस है, 3 प्लेस है। तो क्या करेंगे, हमारे को जो डिनोमीटर है उसमें 3 जीरो वाली डिजिट यानी कि 1000 शिफ्ट करेंगे, मतलब डेसिमल को रिमूव किया है। जैसे डेसिमल को रिमूव करता, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या है 1 2 3 0, तो राइट टू लेफ्ट में चलेंगे न्यूमरेटर में, तो 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल आता है, तो इसको अपन ने क्या कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यही क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कुछ कैंसलेशन होता है, तो आपको क्या है कैंसलेशन कर लेना है। क्या हो रहा है, ये 120 शायद 1 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका,
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैंसिल करना है आपको ना 25 की टेबल से, जिससे भी हो रहा है हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 5.08। फिर मैंने बताया आपको डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव जब होगा तो क्या होगा, आपके डेसिमल के बाद प्लेस देखना है, 2 प्लेस है तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो वाली डिजिट सेट कर देंगे। अब इसको अगर कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या है, सिंपली डिवाइड कीजिए। 5 टाइम्स हो रहा है 500, 8 रिमाइंडर, ठीक है, 8 रिमाइंडर तो 8 भाई क्या होगा 100। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 8 अपॉन 100, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना। 4 की टेबल से कर लिए, 4 2 जा हो गया, और ये 25 4 जा हो गया, तो ये हो जाएगा 5 एंड 2 अपॉन 25। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, 5 प्लस 2 अपॉन 25, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए आप। 25 2 है, डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगा है 0, ठीक है, ये 0 अब डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, 200 आएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 प्लस 0 डेसिमल 0 8, ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। अब इसको लिख लीजिए आप, 5 हो जाएगा डेसिमल 0 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 0.42, इसको कन्वर्ट करना है, कीजिए इसको। 0.42 दे रखा है, डेसिमल रिमूव किया है, 42 अपॉन क्या है 100 है। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड करके देख लो आप, कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कैंसिल कर लो इसको। इसका जो एचसीएफ है उससे क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, एचसीएफ से डिवाइड कर लें, तो एचसीएफ क्या रहा है आप देखिए इसके अंदर 42 एंड 100 का एचसीएफ क्या रहा है, 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, तो कर लीजिए इसको, 2 से क्या हो जाएगा 21 अपॉन 50 हो जाएगा, ठीक है, तो ये डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप लोग को कुछ प्रैक्टिस तो करनी होगी इन क्वेश्चंस की। उसके बाद है हमारे पास में एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। देखो यहाँ हमारे को दे रखे हैं 1 2 और 3 नंबर दे रखा है, 2.7 एंड 2.35 एंड 412.052। सबसे पहले क्या होता है, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डेसिमल नंबर दे रखा है इसको क्या है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर देखना है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा प्लेस किसके हैं, 3 प्लेस है, तो 3 प्लेस तक चलना है। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास में 2.7 है, तो 3 प्लेस तक इसको लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद 82.35 है, डेसिमल के बाद कितना आ रहा है 2 आ रहा है वंस पे, तो वंस के नीचे 1 को लिखना है, टेंस के बाद टेंस को लिख लेना है। उसके बाद डेसिमल से राइट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये 3 लिखा, उसके बाद क्या आ रहा है 5, और मैंने आपको बताया कि 3 प्लेसेस तक लिखना है, तो 3 प्लेस हम 0 इंक्लूड कर देंगे, तो डेसिमल का जो नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है 412, ठीक है, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वंस प्लेस पे ये लिखा, टेंस पे कितना 1, और 100 पे कितना है 4 है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रेशनल पार्ट हो गया। और डेसिमल के बाद यानी कि राइट में क्या है, डेसिमल के बाद 0, उसके बाद क्या है 5, और उसके बाद 2 है। अब ऐसे इसको क्या किया हमने, पहले क्या किया, इसको लाइक में कन्वर्ट किया, देखिए लाइक में किया ना, डेसिमल के बाद सेम प्लेसेस आ रहे हैं। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 2 0 1 कैरी, ठीक है, 11 हो रहा है, 1 कैरी डेसिमल, 6 एंड 7 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 9 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। चाहे सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, तो आपको पहले लाइक में चेंज करना है डेसिमल को। यहाँ दे रखा हमारे को 53.4 फ्रॉम 810.839, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको बताया पहले लाइक टर्म्स में, देखिए डेसिमल के बाद में ये नंबर जो दे रखे हैं 3 प्लेसेस दे रखे हैं, इसमें कितने डेसिमल के बाद में 1 प्लेस है, तो आपको इसको भी क्या करना है 3 प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इसको लिखना हॉरिजॉन्टली 180.839, अब इसके नीचे इसको लिखना है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, और किसमें लिखेंगे अपन लाइक बना के लिखेंगे इसको, मतलब डेसिमल के बाद कितना 3 प्लेस है, इसको भी 3 प्लेस, यानी कि डेसिमल लिखा, डेसिमल के बाद क्या 4 है,
और 2 जीरो हम ऐड कर देंगे, तो 3 प्लेसेस हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इस वाले इंटीजर वाले पार्ट में चलेंगे। तो क्या रहा है, डेसिमल के बाद में 3 हो रहा है, उसके बाद टेंस में आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और ये जो नंबर दे रखा है इंटीग्रल पार्ट, इसमें आगे अगर अपन जीरो लिखते हैं ना बैलेंस करने के लिए, तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन कीजिए, 9 माइनस 0, 9, 3 माइनस 3 हो गया, 4 माइनस 4 हो गया, डेसिमल, ठीक है। इधर से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, गुणा। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा हमारे को 532 डेसिमल 43 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जब फर्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल जो है उसको इग्नोर करना है। आपको क्या लेना है, सिंपली जो नंबर लिखा है उसको लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंपली करना है। 7 3 जा कितना है 21, 2 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 2 कितना हो गया 30, 0 3 कैरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 7 2 जा कितना हो रहा है 14 एंड 3 कितना 17, 1 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 1 22, 2 कैरी, 7 5 जा 35 एंड 2 37। ये हो गया अपना। फर्स्ट में क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वैल्यू लिखनी है 37270। अब यहाँ देखिए आपको डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है, बस यही काम करना है आपको। क्या करना है, डेसिमल के बाद में 2 प्लेस, यानी राइट से 2 प्लेस पे आपको क्या करना है, डेसिमल सेट करना है। नेक्स्ट, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है आपको। डेसिमल को फर्स्ट क्या करना है, इग्नोर करना है आपको। हमारे पास डिजिट है 8 5 6, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 12 से करना है, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है 72, 7 कैरी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना रहा 60, 16 67, 7 हो गया, 6 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 12 एडिया कितना हो रहा है, 12 एडिया कितना होता है, 12 एडिया 96, करके देखिए इधर 12 एडिया कितना हो रहा है 16, ठीक है। ये हो रहा है आपका 1, ये हो गया 96, ठीक है। 96 में आप क्या करोगे, 6 को ऐड कर दोगे, क्या करोगे 6 को ऐड कर दोगे, ये आ रहा है आपका 102 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया अपना रिजल्ट हो गया, ठीक है। इस रिजल्ट को यहाँ लिखना 10272 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये मल्टीप्लिकेशन किया है तो डेसिमल को इग्नोर किया है। अब आपको प्लस करना है, डेसिमल के बाद कितना 3 प्लेस है, इधर क्या डेसिमल के बाद में सिंगल प्लेस है, कितना हो रहा है, डेसिमल के बाद 4 प्लेस हो रहा है, यानी कि 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट आप एक बार और चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए, आपको सही से करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद हमारे पास में क्या दे रखा है, डेसिमल को इग्नोर करना है, ठीक है। डिजिट को लिखना है, 12 लिख लिया, क्या है 12 से मल्टीप्लाई है 0 0, 12 12 जा 144 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये नंबर को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद देखना है डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 3, एंड डेसिमल के बाद 2, टोटल प्लेस कितना हो रहा है 5, तो 5 प्लेस होना चाहिए डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5, तो हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है प्रोडक्ट कैसे होगा, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हमारे को समझना है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है, सिंपली जो डिवीजन होता है डिवीजन करना है आपको। 2 किससे, 2 से डिवाइड करना है, 4 2 जा 8 हो रहा है, ठीक है। फिर 3, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 16, 8 2 जा 16, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट लिखना है यहाँ, कितना रहा है 418, ठीक है। अब देखना आपको डेसिमल प्लेस कितना है, 1 प्लेस है, तो आप क्या करना है, राइट टू लेफ्ट है 1 डिजिट पे डेसिमल को प्लेस शिफ्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, नेक्स्ट दे रखा है 372, डेसिमल को इग्नोर करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली डिवाइड करना है, ठीक है। क्या हो रहा है, 12 3 जा कितना हो रहा है 36, 1 2, 12 हो रहा है 1 जा 12, हमारा नंबर जो आ रहा है क्या आ रहा है 31 आ रहा है, ठीक है। डिवाइड किया, अब देखना आपको डेसिमल प्लेस कितना है, 1 प्लेस है, राइट टू 1 डिजिट पे आपको क्या करना है, डेसिमल लगा देना, 1 प्लेस पे हो गया,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास को समझना है, जब डिनोमीटर में जीरो वाली डिजिट हो 100, 10, 1000, तब क्या करते हैं। देखिए इधर समझिए 973.4 अपॉन 1000 दे रखा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। क्या करेंगे, जब 3 जीरो वाली डिजिट है, ये डेसिमल यहाँ लिखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 डिजिट दे रखी है, तो हम अगर इस डेसिमल को रिमूव करें तो कितना होगा, 4 डिजिट हो जाएगा। तो हमारे को क्या करना है, 3 डिजिट दे रखा है तो ये जंप करके डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है, डेसिमल 9734 हो जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में, जंप करना है, 3 जीरो है तो 3 से आपको लेफ्ट में डेसिमल को जंप करवाना है। नेक्स्ट है 973.4 अपॉन 100 है, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है हमको, हमको क्या करना है, 100 दे रखा तो 2 डिजिट पे जंप करेगा, कितने, 2 डिजिट पे जंप करेगा, डेसिमल से लेफ्ट में यहाँ तक जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.734। अगर इसमें 973.4 लिखा है या 10 लिखा हो, ठीक है, 10 लिखा हो तब हम क्या करेंगे, 10 लिखा होगा तब क्या करेंगे, 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, जंप करेंगे, जिसके डेसिमल को रिमूव किया, जीरो हुआ, तो ये 10 लिखा है तो ये सिंगल डिजिट पे जंप कर जाएगा, क्या हो जाएगा, 97.34 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे जंप करना है। जब यहाँ 3 डिजिट जीरो है तो हमने क्या किया, 3 ये डेसिमल को जंप किया है लेफ्ट में, 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट के बाद जंप किया है, तो ये हो गया अपना। अब यहाँ अपॉन में कितना था, 100 था हमारा, तो डेसिमल को 2 डिजिट पे मैंने जंप करवाया लेफ्ट में। यहाँ डेसिमल कितना है, 10 दे रखा है ना, सिंगल जीरो वाली डिजिट है, तो हमने क्या किया, 1 प्लेस पे जंप करवाया लेफ्ट में, है ना, तो यह हो गया 97.34, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में डेसिमल की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को समझना है। एग्जांपल है ₹15 एंड 45 पैसा है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या दे रखा है, 15 रुपए और 45 पैसे है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको किस में चेंज करना है, रुपीज में करना है, तो आपको ये देखना है कि 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 100 होता है, ठीक है, हमारे को क्या करना है, 15 प्लस 45 अपॉन 100 कर लेना। बात आ रही समझ में, 100 से डिवाइड करना है भाई, 1 रुपीज में पैसा कितना होता है, 100 होता है, 100 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15, क्या हो जाएगा, डेसिमल 45 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, रुपीज, ठीक है, रुपीज 15 डेसिमल 45, ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट 5 पैसा इंटू रुपीज, भाई 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 100 होता है, तो 5 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, ये 2 प्लेस ये डेसिमल हुआ, तो सेकंड वाला जो रुपीज में कन्वर्ट होगा 0.05 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इंटू मीटर, हमारे पास में क्या है, 3 मीटर है प्लस क्या है, 85 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, तो 100 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस डेसिमल है ना, डेसिमल 0.85, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट हुआ है 3.85 मीटर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। 1 kg एंड 645 ग्राम्स, तो 1 kg, ठीक है, प्लस क्या है, 645 ग्राम दे रखा है, 45 ग्राम, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देना, तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 kg प्लस 0.645, इसको साथ में कैसे लिखेंगे, 1.645 kg हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.645 किलोग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आप एग्जांपल 5/2 जैसे है ना, 2 को मैं 5 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, डेसिमल 0, 5 2 जा 10, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जब भी किसी डिजिट से हमको किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो प्लेस होगा वो फिक्स हो जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में। तो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, उससे समझ लेते हैं। हमको डेसिमल को इग्नोर कर लेना है एक बार, ठीक है, तो क्या होगा, 3176 हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करें हम, डेसिमल है, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाता हूँ, ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है,
अगर ये 4 को रिमूव कर रहे हैं तो प्लेस कितने हैं डेसिमल से राइट में, 2 प्लेस है, तो ये ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कितना होगा, 72800 हो रहा है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो रहा है, 3 हो जाएगा। डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाया इसको, 0। ठीक है, फिर करके देखिए, 9 4 जा कितना हो रहा है, 3600। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 160, डेसिमल लगा हुआ है, ये 0 हो रहा है। ठीक है, 4 4 जा 1600 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ जो ये नंबर दे रखा है, डिवाइड कर रखा है ना 4 से, तो इसका रिजल्ट जो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, टर्मिनेट करिए डेसिमल के बाद में 2 प्लस पे हमारा जो डिवीजन है रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद जो प्लेस है वो क्या चलते ही जाएंगे, चलते ही जाने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, 3। ठीक है, 7 8 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, करके देखिए, 7 1 जा कितना रहा है, 7। सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको कितना रहा है, 6। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, 7 है। फिर 6 7 9 जा कितना होता है, 63। 4 रिमाइंडर। ठीक है, ये ऐड नोट किया। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 6 जा 42, कितना हो रहा है, 6। अब ये डेसिमल यूज कर लिया। ठीक है, 0 कितना हो रहा है, एट जा 56 4, डेसिमल लगा रखा है, 0। 7 5 जा 35 5, डेसिमल 0। 7 जा 49 1, डेसिमल 0। 7 1 जा 7, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 3। ठीक है, रिमाइंडर 3 हो रहा है, डेसिमल लगाया, 0। 7 4 जा कितना हो रहा है, 28। 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगा, 0। 7 2 जा 14। 6 रिमाइंडर, डेसिमल लगा, 0। 7 कितना हो रहा है, 8 जा, ठीक है, 56। ठीक है, 4 रिमाइंडर, डेसिमल 0। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5। देखिए आप, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये डिजिट डेसिमल के बाद चलती जा रही है। बात आ रही समझ में, चलते ही जाना का मतलब ये होता है अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, तो ये जो 3C है यहाँ फिनिश होता है अपना। ठीक है, नोट कीजिए।